गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री पार्ट 1 डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशन में ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मालिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। नॉर्मालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर होता है। सभी लोग जानते हैं, नमक एक बार पानी में डाल देंगे, नमक उसके अंदर घुल मिल जाएगा। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो आप क्या है और सॉल्वेंट क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमक को सॉल्यूट कहते हैं या सॉल्वेंट कहते हैं, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑक्टेट रूल वायलेटेड। जहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिनके अंदर ऑक्टेट रूल यहाँ पे वायलेट होता है। और आप जानते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जो है एसिड रेन फॉर्मेशन में काफ़ी अहमियत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। अगला देखिए, फोर्सेस इन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और प्राइमरीली, जो कि आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस होते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। आप देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, जो कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अब बात आता है द ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स इन एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आटम, जो कि टेट्राहेड्रल है दोस्तों। आप जानते हैं अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड जो होता है sp3 के अंदर, ये है टेट्राहेड्रल। पेंटा यानी क्वाड्रा, पेंटा, टेट्रा, 6 होता है टेट्राहेड्रल, जैसे कि C6H6 होता है बेंजीन, जो भी आप इस तरह का फॉर्म देख सकते हो। द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ कार्बन, जो कि इस फाउंड इन कैस्ट आयरन के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा और सबसे कम जो कि रॉट आयरन में देखने को मिलेगा। ये आप याद रखिएगा। सो कार्बन सबसे ज़्यादा कैस्ट आयरन के अंदर, सबसे कम रॉट आयरन के अंदर। अब देखिएगा जो कैटलिस्ट है इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे कि दूध दही बनाने के लिए जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। अब बात आता है केमिकल फाउंड इन बोन एंड टीथ। अपना जो बोन है और साथ में जो टीथ के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर पूछा जाए एलिमेंट की तो आपको आयरन बताना ज़रूरी है। द गैस इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द माइनिंग ऑफ कोल पोस्ट रॉटिंग ऑफ कार्बन, जिसको हम मार्श गैस भी कहते हैं या मीथेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्रोड्यूसर गैस के नाम पे भी जाना जाते हैं। CH4 इसका केमिकल फार्मूला है। आप जानते हैं आल्कीन, आल्केन, आल्काइन, ये तीनों आप फार्मूला याद रखिएगा। CnH2n+2, CnH2n+4 और CnH2n, ये अलग अलग फार्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मार्श गैस जो कि मीथेन है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों द मेन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जो कि सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के अंदर, वो है ईथेल अल्कोहल। नॉर्मली ये आप ड्रिंक के अंदर भी देख सकते हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका मतलब क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू प्रोड्यूस चारकोल वुड शुड बी बर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आप जानते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे कि हम लोग मशरूम के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे चारकोल को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो वुड होता है उस लकड़ी को हम लोग बर्न करना पड़ता है एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे हवा नहीं होता है, तो तब हम लोग चारकोल का प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ नॉट बर्न बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी फिलामेंट है बल्ब का इज़ नॉट बर्न बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप कोई भी बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसके अंदर हीलियम देखने को मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। जैसे कि हीलियम नहीं, आर्गन देखने को मिलेगा। जो आर्गन होता है वो एक होता है नॉन कंबस्टिबल, एक होता है कंबस्टिबल। आर्गन एक कंबस्टिबल गैस है और नाइट्रोजन नॉन कंबस्टिबल है। थोड़ा सा नाइट्रोजन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से वो बल्ब फटता नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो होता नहीं है, जिसकी वजह से
आप आराम से इसमें देख सकते हो, फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ नॉट बर्न्ड। अब बात आता है क्विकलाइम की, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम पे जाना जाता है। बाय एडिंग द वाटर वो फॉर्म हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक्ड लाइम के नाम पे भी जाना जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम व्हाट हैज़ टू बी एडेड टू क्विकलाइम, जो कि पानी को ऐड करना है, यही आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका केमिकल नेम पूछा गया, आप आराम से नेट पे चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, जो कि टिंडाल इफेक्ट आप जानते हैं, एक किस्म का स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। इस तरह का टिंडाल इफेक्ट आप कहाँ देखने को मिलेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द ओर इज नोन एज स्लैग कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम निकलता है, एल्यूमिनियम के अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम स्लैग कहते हैं। बट द इम्प्योरिटी इज़ नोन एज, जिसको हम गैंग कहते हैं। अगर वो इम्प्योरिटी को पूछ रहा है जिसको हम गैंग कहते हैं, और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो हम स्लैग कहते हैं दोस्तों। अब देखिए नोबल गैसेस दैट हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ओनली वीक वैंडरवाल फोर्सेस होल्ड द एटम्स टुगेदर। जो भी नोबल गैसेस होता है जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सीनॉन, रेडॉन, ये विलियम रामजे ने खोज किया है, और जिसके अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिनके अंदर वीक वैंडरवाल फोर्सेस होल्ड द एटम्स टुगेदर। यहाँ पे सबसे कम वैंडरवाल फोर्सेस आपको देखने को मिलता है, इसीलिए लो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आटम्स जो है वो क्या है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, अल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्ड है दोस्तों, C2H6 जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन आप डबल बॉन्ड जो कि अल्कीन्स के अंदर है, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है जो कि C2H2 एसिटिलीन होता है। सो अलग अलग आप देख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड आप C2H6, डबल बॉन्ड C2H4, ट्रिपल बॉन्ड C2H2, जो कि sp1 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा, जो कि एसिटिलीन के अंदर, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। अलग अलग सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डबल बॉन्ड किस में है, ट्रिपल बॉन्ड किस में है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp1, 2, 3 किस में है। ये आपको काफ़ी सवाल बन सकता है, यहाँ से 6 सवाल बन सकता है सिर्फ इन 3 लाइन में। अगला देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का मिलन होता है, ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बेंजीन एंड नैफ्थलीन जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्टेरीन एंड ज़ाइलीन इज़ इन ए साइक्लिक फॉर्म बट नॉट हेक्सेन, हेक्सेन के अंदर नहीं है, बाकी में आपको देखने को मिलेगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड्स इज़ ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये डिक्रीज़ हो जाएगा एट हायर एल्टीट्यूड्स इज़ ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, लो एटमॉस्फेरिक रहेगा दोस्तों। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर द प्योर मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन, जो कि यहाँ पे प्योर मेटल जो रहेगा वो डिपॉजिटेड ऑन कहाँ पे, कैथोड पे आप देख सकते हो प्योर मेटल। स्मोक जो है एक कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ ए सॉलिड इन गैस, जितने भी स्मोक है आप सॉलिड इन गैस फॉर्म में आप देख सकते हो। आपको पता होनी ज़रूरी है कौन सा फॉर्म किस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि स्मोक और फॉग का मिश्रण होता है। यहाँ जो स्मोक है एक कोलाइडल डिस्पर्शन है सॉलिड इन ए गैस। अब डायलिसिस क्या होता है, व्हेन ए फ्यू टिपिकल सॉल्यूट्स आर सेपरेटेड बाय ए पर्टिकुलर सेलेक्टिव मेम्ब्रेन सच एज प्रोटीन पार्टिकल्स फ्रॉम ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, किडनी या रीनल डायलिसिस के नाम पे भी आप जानते हैं। अगला देखिए, द ब्लीडिंग ऑफ वुंड इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड बिकॉज ब्लड इज कोएगुलेटेड एंड द ब्लड वेजल्स आर सील्ड। जब आप फेरिक क्लोराइड को अप्लाई करते हैं कोई भी घाव पर, तो अपने आप ब्लड जो है जम जाएगा और ब्लड वेजल्स सील हो जाएगा। कॉड लिवर जो है एक एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल एमल्शन कह सकते हैं, कॉड लिवर। मिल्क ऑयल इन वाटर एमल्शन कह सकते हैं एक किस्म का। सो इस तरह का आपको पता होना ज़रूरी है। कॉड लिवर वाटर इन ऑयल एमल्शन
और मिल्क, ऑयल इन वाटर एमल्जन। अगला, द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज़ ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर, जिसको हम इवन जितने भी स्काई ब्लू कलर में होता है और साथ में पानी जो भी रहेगा वो समंदर का वो पूरा ब्लू कलर में, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर्स एक्सेप्ट द ब्लू कलर बाय वाटर पार्टिकल, सभी कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है पर ब्लू कलर को अब्जॉर्ब नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एग्जाम्पल ऑफ मिसलेस सिस्टम जो होता है, एग्जाम्पल सोप वाटर जो होते हैं, एक किस्म का मिसलेस सिस्टम है। ये मिसलेस सिस्टम क्या है आप एक बार चेक कर लीजिए इंटरनेट पे। नॉर्मली जब सोप वाटर बबल्स देखते हो तो अलग अलग कलर आपको देखने को मिलता है। और डिटर्जेंट एक्शन ऑफ सोप जो भी इज़ ड्यू टू इट्स एमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी, जो भी डिटर्जेंट एक्शन देखने को मिलता है सोप का, ये एमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अगला, द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, उस प्रोसेस है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है। बर्निंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, जब एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर जब कोल को बर्न करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगर आप मीथेन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और हीटिंग सर्टेन नॉर्मल कार्बोनेट्स करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एक्शन ऑफ एसिड्स एंड कार्बोनेट्स में भी आप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पर नॉट बर्निंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होना आप देख सकते हो। स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट बट फैट्स एंड ऑयल, स्टेरॉइड्स एंड वैक्सेस आर लिपिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टार्च है